दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस पे। मेरा नाम है अजीत। आज हम एक यूनिक प्रॉब्लम के बारे में बात करने जाने वाले हैं जो आप फेस करते हो पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद, आपके पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद। जब आपको एक मैसेज आता है, आपका पुलिस हैज़ सबमिटेड एडवर्स रिपोर्ट फॉर योर एड्रेस प्रूफ। सो ये आने के बाद आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपना टाइम लीजिए। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जो मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मेन रीज़न्स ये होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एड्रेस मैच नहीं होता। आप लास्ट 1 ईयर में 2-3 जगह पे मूव होते हो, आपने वो मेंशन नहीं किया होता है पुलिस वेरिफिकेशन में, तो उनको वो समझ आ जाता है बेस्ड ऑन योर एनी आधार कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा कारण हो सकता है आपका नेम मैच नहीं कर रहा, आपका एज मैच नहीं हो रहा, आपका जो लाइट बिल है वो किसी और के एड्रेस पे है, आपने उसका एनओसी नहीं दिया है। या फिर आपका और एक प्रॉब्लम हो सकता है, आपने मैरिटल स्टेटस आपका सही से दिया नहीं, आप मैरिड हो बट आपने अनमैरिड लिखा है। सो कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। आप उन सारे रीज़न्स को पहले खुद देखिए, कहाँ पे मैं गलत हो सकता हूँ, कहाँ पे मैं सही हो सकता हूँ, एंड देन गो फॉर दी सॉल्यूशन विच आई एम ट्राइंग टू गिव यू राइट नाउ। सो सॉल्यूशन की तौर पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप लॉगिन कर लीजिए। आपका अकाउंट ज़रूर होगा, आप आपके अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। जहाँ पे भी आपको ये रीज़न है तो आप आपका व्यू स्टेटस देख लीजिए। आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आपका एड्रेस गलत है, आपका नाम गलत है। ऑब्जेक्शन लेटर देखिए, उसमें आपका जो जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको उन्होंने एलैबोरेट किया होगा वो चीज़ में। सो आप वो चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए कि मेरा कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है। इमीडिएटली अगर आपके पास सॉल्यूशन है उस चीज़ का, मैटर छोटा है, आपका एज का प्रॉब्लम है, आपका मैरिटल स्टेटस का प्रॉब्लम है, आपका नाम का प्रॉब्लम है, इमीडिएटली जाइए और अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए फॉर एन आरपीओ। अभी प्रॉब्लम यहाँ होता है कि आरपीओ का प्रोसीजर बहुत लोगों को पता नहीं होता। फ़ोन पे करे, ईमेल करे, या कहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करे, बिकॉज़ आरपीओ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के अलावा कोई भी अपॉइंटमेंट लेता नहीं है। सो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करना इज़ अ मस्ट। ओके, सो आरपीओ का जो ऑनलाइन प्रोसीजर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट आरपीओ का प्रोसीजर, सो आई एम स्किपिंग द पार्ट, आपको मैं दिखाऊंगा डेमो में कि कहाँ से क्या कैसे करना है। अभी देखते हैं आरपीओ की प्रोसीजर। आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया तो आरपीओ को विज़िट करने के दिन आपसे दरख्वास्त है 30-25 मिनट्स जल्दी जाइए। नो प्रॉब्लम, आपको अंदर लिया जाएगा। दे विल नॉट होल्ड यू बैक। और पेन लेके जाइए, अ मस्ट थिंग। वहाँ पे जाके 10 लोगों से पेन मांगना या गार्ड से जाके पेन मांगना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऑल डॉक्यूमेंट्स राइट फ्रॉम योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है आपके डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ, लाइट बिल, गैस बिल, सारे के सारे ओरिजिनल एज वेल एज दी जेरोक्स कॉपी अटेस्टेड आप लेके जाइए। आपको वहाँ जाने के बाद एक फॉर्म दिया जाएगा, कलेक्टेड फ्रॉम अ गार्ड और अ काउंटर, जिसमें आपको आपका फ़ाइल नंबर लिखना है, जिसमें आपको आपका नाम लिखना है, आज की डेट लिखनी है, एंड आपको रीज़न लिखना पड़ेगा कि आपने जो भी ऑब्जेक्शन लेटर में आपको रीज़न दिखेगा उसके अगेंस्ट आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ये चीज़ आपने गलत क्यों लिखी है। सो मेरी केस में आई वॉज, even if I was married, I just wrote I was not married, I was unmarried. उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे, दे फाउंड सम एबनॉर्मेलिटी एंड दे रेज्ड इट टू मी। ओके, सो मैंने, मेरा मैरिटल स्टेटस का ही प्रॉब्लम था, बिकॉज आई डोंट हैव एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव माई मैरिज। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट होता है फ्रॉम बृहन्मुंबई महानगर पालिका, आई डोंट हैव दैट डॉक्यूमेंट। सो मैंने क्लियरली लिख दिया कि मेरा मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है बिकॉज ऑफ द लीगल कंडीशंस एंड नॉट बिकॉज ऑफ द रिचुअल कंडीशंस। सो जैसे ही आप फॉर्म भरते हो, आपको एक नेक्स्ट हायर अथॉरिटी से बात करने की
बात करने के लिए भेजा जाएगा। आपको वो हायर अथॉरिटी हर एक चीज़ पूछेगा रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच दे हैव मेंशन इन द ऑब्जेक्शन लेटर। उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उनको चाहिए आपकी ऑनेस्टी। अगर आपने कहीं पे भी कुछ मिसमैच किया है किसी डॉक्यूमेंट में या आपके पास नहीं है, जेन्युइन रीज़न है, ज़रूर उनको बताइए। डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम देम। अगर आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे लाइट बिल किसी और के नाम पे, आपके नाम पे हो ही नहीं सकता, जैसे कोई किसी का लाइट बिल बृहन मुंबई महानगर पालिका के नाम पे हो सकता है, अथॉरिटीज़ के नाम पे हो सकता है, बता दीजिए। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है, ऑनेस्ट रीज़न है, दे विल एक्सेप्ट इट, दे विल ग्रांट यू द पासपोर्ट। आपको वो पासपोर्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका रीज़न एग्रीड है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको फ़ाइल क्लोज़ करवानी है, उनसे रिक्वेस्ट करिए। सर मैडम जो भी है उनको बोलिए मेरी फ़ाइल क्लोज़ करिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए टू गैदर माई डॉक्यूमेंट्स। और हाउ टू प्रोसीड, आस्क देम फॉर द सॉल्यूशन इफ़ यू डू नॉट हैव द डॉक्यूमेंट right now, and if you are going to arrange the document in the next 30 40 50 6 180 days, कोई भी पीरियड हो, आपके पास डॉक्यूमेंट अगर आप कर सकते हो अरेंज, देन उनको बोलिए। अगर आपका रीज़न एग्रीड नहीं होता है, देन इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट केस फॉर यू। आपको फिर पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है वहाँ पे, अथॉरिटीज़ जो बोलेंगे उस पे। एंड उसके बाद आपकी फ़ाइल क्लोज़ होगी एंड आपका पासपोर्ट भी इनवैलिडेट हो सकता है। जो इनवैलिडेट तो पहले ही हो चुका है, बट जो आप नया अप्लाई करने जा रहे हो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में खड़ी हो सकती है। सो लेट्स मूव टू द डेमो पार्ट ऑफ दिस एंड सी कि हम कैसे और कहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हमें करनी है। तो जब भी आप पासपोर्ट लॉगिन करोगे, सो जैसे आप देख सकते हो google.com इज़ ऑलवेज देयर एज अ प्राइमरी सर्च इंजन। पासपोर्ट सेवा करके भी टाइप करो, पासपोर्ट ट्रैक एप्लीकेशन करिए, स्टेटस करिए, कुछ भी करिए, एंड पासपोर्ट सेवा की वो लॉगिन साइट पे जाइए। आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालिए। ऑलवेज प्रेस ऑन एग्जिस्टिंग यूज़र बिकॉज आपका पहले ही यूज़र आईडी है। आप अपना लॉगिन आईडी दीजिए, पासवर्ड दीजिए, कैप्चा दीजिए एंड प्रेस ऑन टू दी लॉगिन बटन, जो आपको अंदर की स्क्रीन में ले जाएगा। एक बार लॉगिन होने के बाद आपको व्यू स्टेटस करना है। मेरी स्क्रीन में आपको स्टेटस भले ही अलग दिखाओ, बिकॉज़ मेरा प्रॉब्लम फेस होने के बाद मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। तो यहाँ क्लिक करिए एक बार एंड देन क्लिक ऑन दी ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। आपको ये जो स्टेटस के सामने मिलेगा क्या प्रॉब्लम है, उसके नीचे आपको ऑब्जेक्शन लेटर भी मिलेगा कि आपका एक्चुअल में ऑब्जेक्शन क्या है। उसके बाद आपको इमीडिएटली अगर आरपीओ का अपॉइंटमेंट करना है, सो वहाँ पे एक पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट्स है, वहाँ भी शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर इंक्वायरी एट पासपोर्ट ऑफिस कीजिए। आपका डेटा देखिए, नेक्स्ट कीजिए एंड प्रोवाइड सी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में डेट बुक करने के लिए आपको कैरेक्टर्स डालने। सो दोस्तों, बुक योर अपॉइंटमेंट विद आरपीओ ऑन अ वैलिड वर्किंग डे। जैसे आपने देखा कि 3 बजे के बाद आप कर सकते हो। एवरी डे 200 या 300 कैंडिडेट्स लेते हैं वो। सो आप अवेलेबल रहिए आपके टाइम के अनुसार एंड आपको जो भी डेट वैलिड है या सूटेबल है वो डेट पे आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर प्रॉब्लम्स, शेयर योर सॉल्यूशंस टू विथ एवरीवन, सो दैट जितने भी प्रॉब्लम्स हम सारे फेस कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I can come up with new learning experiences. Goodbye and Shabak hai.